क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक कुमार पासवान। तो अशोक जी, इस बार बिहार चुनाव का माहौल क्या है, खास करके खजौली विधानसभा में? खजौली विधानसभा के अंतर्गत जो वर्तमान विधायक है उनकी चर्चा खजौली विधानसभा में विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। खजौली विधानसभा गठन के बाद जो विकास हुआ अरुणशंकर जी के समय में वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और न होने की संभावना है। इसीलिए खजौली विधानसभा के आम मतदाता, जनता दना, गरीब गुरबा, दलित शोषित पीड़ित का आवाज अरुणशंकर प्रसाद जब से विधायक बने हैं, विकास आप एक भी गली नहीं हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, खजौली विधानसभा के किसी भी प्रखंड पंचायत में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो विकास से अधूरा अछूत है। तो एक बात बताइए कि सरकार जो है इस बार लोग कह रहे हैं कि ये चोरों की सरकार है, ये सरकार चोरी करते, इस बार बदलना चाहिए। बिहार भर में जो है विपक्षी दल घूम भी रहे थे, आपका क्या कहना है कि सही में सरकार बदलना है इस बार या यही सरकार रखना है? ये नेता के दिमाग का उपज है कि सरकार बदलना है। जनता जनार्दन के बीच में जो आवाज़ है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार, खासकर महिला के लिए जो विकास किया है उसके चलते पुनः इस बार 2025 में 225 सीट लेकर भाजपा सरकार बनाएगी एनडीए गठबंधन। 225। और रह गई बात कि चोर की वोट चोरी की जो बात करता है, तो सबसे पहले इस देश में सबसे पहला वोट चोर कांग्रेस है। सबसे पहला वोट चोर वो कैसे? वो कैसे बतलाता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहली चुनाव जो हारे थे 75,000 वोट से का उनका जो वोट चोरी हुआ था, 75,000 वोट जो उनका जो है बोगस करके 15,000 वोट से बाबा साहब को हराया गया था। इसीलिए असली चोर तो कांग्रेस है। अच्छा, कल जो है कांग्रेस बिहार का तुलना जो है बीरी से कर रहे थे, बोले कि बी से बिहार और बी से बीरी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीरी का तुलना बिहार के मतदाता मालिकों से बिहार के मास जनता के विषय में जो कहा गया है वो बिहार का अपमान है। आने वाला चुनाव में ये जो गठबंधन कांग्रेस आरजेडी का है उसका ईंट से ईंट बजा देगा बिहार का जनता। बीरी का अपमान करना बिहार का कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला चुनाव में देखिएगा, जो बतलाया हूँ, पुनः भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी 225 सीट लेके। अच्छा, एक बात बताइए कि कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या इस डबल इंजन से जनता को डबल फायदा हो रहा है? एकदम फायदा हो कि रहा नहीं हो रहा है कुछ भी? एकदम फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? अभी देखिए, इससे पहले जो 95 से के दशक से पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसमें हम लोगों की यहाँ महिला, पूरे बिहार में, आप भी बिहार से आपका अनुभव होगा कि एक भी लोग घर से, हमारे बच्चा जो भी स्कूल जाता था तो हम लोग चिंतित रहते थे कि बच्चा मेरे वापस आएगा कि नहीं। अभी जो इसके बाद में जब एनडीए की सरकार बनी है, अभी भी हमारी महिला बहन है, बेटी है, साइकिल से भर भर दिन 10-12 बजे रात तक घर से निकल कर रहती है। कोई चिंता नहीं है। भय मुक्त बिहार देने का काम एनडीए सरकार किया है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। पुनः एनडीए सरकार। ठीक है, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? कपिल देव शाह। थोड़ा आगे आ जाइए। कपिल देव शाह। तो कपिल देव जी, इस बार बिहार में किसी सरकार चाह रहे हैं आप? बीजेपी का, नीतीश कुमार। बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी और नीतीश का सरकार? काम किया है ना। कौन कौन सा काम आपको लग रहा है? बहुत काम किया है। गैस है, इंदिरा आवास है, शौचालय है, स्कूल में पैसा है, सब काम, सड़क है, भवन है, सब दिया है, सब मिला है आप लोगों को। तो फिर ये विपक्ष के लोग क्यों कहते हैं कि मोदी जी चोर करता है? कांग्रेस विरोधी का वही काम है, ये हल्ला करना है। कालो खोमा हल्ला किया तो 20 से 20 ये सब हुआ, काल टीवी पर दिया, तो ये सब पार्टी सब समझ नहीं रहा है, वही बात है। अच्छा, ये आपको उचित लगता है कि बिहार का तुलना बीरी से कर रही है कांग्रेस? जी नहीं, जी नहीं, कभी नहीं। अभी इस क्षेत्र में विकास का अगर यदि बात करें तो अभी जो वर्तमान के विधायक हैं वो भाजपा से ही हैं जी। तो भाजपा के विधायक जो इस क्षेत्र में है उन्होंने कितना काम किया है? काम किया है, सड़क है, भवन है, बहुत काम किया है, घाट है, बहुत काम किया है। विधायक जो पूर्व विधायक है जो को काम नहीं किया, नहीं सड़क बनाया, नहीं एगो भवन बनाया, नहीं शौचालय, कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बनाया। तो
इस बार तो जैसे ही नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं या बिहार के दौरे पे आते हैं तो तमाम विपक्षी दल कहता है गुजराती को भगाओ यहाँ से, गुजराती को टपने नहीं देना है बिहार में, ये बिहारी का वोट लेते हैं और बिहार में जाकर के विकास करते हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध किया नहीं, विरोध है तो वैसे नहीं है, विरोध करते रहेगा, वो कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, थोड़ा आप आगे जी। आपका क्या नाम हुआ? शंकर प्रसाद गुप्ता। तब शंकर जी, चुनाव का क्या माहौल है बिहार चुनाव का यहाँ पे? बिहार चुनाव इस बार एनडीए के पक्ष में ही जाएगा, भाजपा जदयू गठबंधन के ही पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में ही जाएगा चुनाव। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भाजपा के पक्ष में ही जाएगा? पूरे मधुबनी जिला में खजौली विधानसभा जितना विकास किया है वो पूरे मधुबनी जिला में नहीं कहीं हुआ है। इतिहास है बना दिया है माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी ने। ऐसा कोई गली, कोई रोड, कोई मोहल्ला, कोई पोखरा का घाट, कोई भवन, कोई बिजली, कोई पानी, ऐसा कोई चीज अछूता नहीं है जो माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद ने नहीं किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसा विधायक पूरे मधुबनी जिला में नहीं है। आपको जानकारी होगा कि नहीं होगा, विधानसभा में जितनी आवाज हमारे माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद उठाते हैं, 243 विधानसभा में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो इतनी आवाज अपनी क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए उठाया हो। इतिहास, अगर बेस्ट विधायक के अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए, ये विधानसभा में उठा था ये बात कि अगर बेस्ट विधायक का अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए तो खजौली विधानसभा के माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद को मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो रहा है। इससे पहले कहा गया कि मोदी जी चोर हैं और बिहार में वोट चोरी करने के लिए आ रहे हैं। अब कल ही कहा गया कि बी से बिहार और बी से बीरी, और ये बात जो है कांग्रेस कह रही है। तो बिहार के जनता, बिहार के लोग होने के नाते आप कैसे देखते हैं बी से बिहार और बी से बीरी? देखिए, विरोधियों को कोई चीज नजर नहीं आ रहा है सत्ता में आने का। विरोधी का मानसिकता एकदम गलत तरीके से चल रहा है, विक्षिप्त हो गया है सारे विरोधियों का। तो कुछ भी बिहार के लोगों पर अनर्गल बात उछेरेगा ही। ये बिहारियों के बदनाम करने की बात है। आज इस बार बिहार पूरे एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी और विपक्ष को पूरा सुपरा साफ कर देगी। याद रखिएगा इस बात को। अभी जो नीतीश कुमार का जो योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार का योजना हो, उसका लाभ गांव के आदमियों को मिल रहा है, गांव के लोगों को मिल रहा है? हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर घर में मिल रहा है। आप जाके सर्वे कीजिए, पूरे खजौली विधानसभा में ऐसा कोई घर अछूता नहीं है जिसको नीतीश कुमार और मोदी के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला हो। अभी अभी आप जानकारी होगा कि नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि जीविका के माध्यम से हर घर में एक जीविका सदस्य बनाइए और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ना 15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। उसी समय वो अपना बटन से ही पूरे बिहार वासियों के एक एक महिला जो हर घर में एक बनाना है जीविका दीदी को, उसको 10,000 रुपये उसे खाते में आएगी। यह बिहार का बहुत बड़ी उपलब्धि है, एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि आज तक इस 75 साल के इतिहास में कभी नहीं आया था। तो फिर ये एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे सरकार अगर यदि बनता है बिहार में तो इन चोरों को तो हम पहले भगाएंगे, ऊपर से जो अभी पेंशन हम लोग कह रहे थे 2,000 देने के लिए, 2,500 देने के लिए, वो अभी 1,100 ही दे रहे हैं, तो पेंशन बढ़ा देंगे। बाकी और भी चीज़ें जो मिल रही है वो सारा चीज़ बढ़ा देंगे। जनता जो है अभी मतलब परेशान है, गरीब जो मर रहे हैं, उनकी रक्षा हमारी सरकार करेगी। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए, वो जनता के लिए विकास और विकास का जो रफ्तार है वो तेज करेंगे? आपको क्या लगता है? 1990 से लेकर 2005 से पहले इस बिहार का क्या दशा और दुर्दशा था, ये बिहार की सारी जनता जानती है। पूरे के जंगल का जंगल राज था। आप कभी याद कीजिए, कल्पना कीजिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक मीडिया के माध्यम से कि आप भारत की कल्पना कैसा करना चाहते हैं, तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं वैसे देश की और वैसे राज्य की मैं कल्पना करना चाहता हूं जो 16 मन गहनों से 16 साल की लड़की
किसी सुनसान जंगल में चले जाए और उसे कोई नहीं छुए, वही मैं राज और वही देश की कल्पना करना चाहता हूँ। आज वो चीज पूरे बिहार और पूरे देश में लागू हो गया है। आप 12 बजे से लेकर 2 बजे रात तक, 4 बजे भोर तक आप चले जाइए, सुनसान जंगल में चले जाइए, गली मोहल्ले में चले जाइए, एक भी अपराधी, एक भी गुंडा किसी लड़की को, माँ बहन को या कोई व्यक्ति को छूने की ताकत नहीं है किसी में। अब इससे बढ़िया सरकार तेजस्वी क्या देगा, राहुल क्या देगा? अरे वो सब विक्षिप्त हो चुका है। 2047 तक विपक्ष की कहीं कोई दाल गलने वाली नहीं है। न कोई महागठबंधन आएगा, न ठगबंधन आएगा, आएगा तो एनडीए गठबंधन ही आएगा। 47 तक? जी 47 से कल्पना कीजिए। यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम तो कह रहे हैं कि हम लोग इसी बार खदेड़ देंगे चोरों को। अरे चोरों क्या खतरेगा, खुद खतरा जाएगा। वो देखिएगा 2025 के चुनाव के बाद सब बिल्डू में छिप जाएगा, सब छिप जाएगा, एक भी देखार नहीं आएगा, कोई रोड पर नहीं घूमेगा। याद रखिए इस बात को। तो कहाँ चले जाएंगे? ये सब तो नेता ही हैं, सब तो रोड पे ही रहेंगे ना। सब नेबल वारंट है सबका, सब समझ रहे हैं ना, बेल पर सब छूट के घूम रहे हैं। 2025 के बाद या तो जेल में होगा या नहीं तो बिल्लू में घुस जाएगा, सब बिल में घुस जाएंगे। जी भाई। लालू यादव कह रहे थे कुछ दिन पहले कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। लालू यादव क्या, उसका 7 खानदान भी आएगा तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो क्या, एक चपरासी भी आप नहीं बना पाइएगा। याद रखिए, ये यहाँ की आवाम, जनता, यहाँ की मतदाता मालिक बोल रहा है इस बात को। हाँ बाबा आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? महादेव प्रसाद गुप्ता। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार जो है चुनाव इतना नज़दीक है और चुनाव में बुजुर्गों का आशीर्वाद किस दल को और किस नेता को मिलने जा रहा है? आप लोगों को कुछ लाभ अब मिलता है? हाँ, लाभ तो बहुत मिलता है, हर विभाग में लाभ मिला है, हर विभाग में। क्या क्या मिला बताइए। अब जैसे पोखरी का घाट उट बना है, रोड बन रहा है, भवन बन रहा है, तो पारिवारिक सुविधा जो है, गैस सिलेंडर, दुनियादारी है, सब मिल रहा है। उसमें कोई तरह का कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? जी नहीं। पेंशन वेंशन अभी मिल रहा है आपको? हाँ जी हाँ। कितना मिल रहा है? 1100 रुपया। तो ये जो बाकी के सरकार के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 से 2500 तक कर देंगे। तो 2000 वाला सरकार नहीं चाहिए आप लोगों को? वो कहाँ से देगा 2000? लूट करके तो रख लिया है सब। अब जो भी देगा हमारा ही धन लूट करके हम ही को देगा, वो लाएगा कहाँ से? सो पहले बताइए। वो सब तो जालिया है, अपने चोर खसोटे दूसरे को कहता है। सब पार्टी लुटेरा है। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, ये सब क्या है? ये सब तो वैसे ही वो एंटी में बोलता है, बीजेपी के एंटी में बोलता है, सरकार के एंटी में बोलता है हमेशा। अच्छा बात में भी गलत बोलता है। ये लोग तो खुद अपने है लुटेरा चोर सब है और दूसरे को चोर कहता है। यहाँ जो आपके स्थानीय विधायक हैं भाजपा से ही आते हैं जी, तो इस खजौली विधानसभा में क्या कुछ विकास जो है उन्होंने किया है या फिर ऐसे ही कागजों में ही विकास है? जी नहीं, खजौली विधानसभा में पूरा जैसे विकास किया है, पूरा। कहीं भी जाइएगा, कहीं भी पूछिएगा तो बताएगा यहाँ का जनता कि नहीं, हर जगह विकास हुआ है। खजौली में क्या बदला है इतने दिनों में? पहले कैसा था खजौली और आज कैसा है? खजौली तो पहले एकदम फ्लॉप था, कहीं कुछ सुविधा नहीं मिल रहा था। अभी के समय में हर जगह सुविधा मिल रहा है, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जी ठीक है, थोड़ा आगे जाइए। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार सर। तो राजू जी, इस बार चुनाव का माहौल क्या है आप लोगों का? इस बार चुनाव का माहौल हम लोग के इधर खजौली विधानसभा एनडीए गठबंधन की तरफ है, एकदम 100%। और ये जो इंडिया महागठबंधन है? इंडिया महागठबंधन की तो बात नहीं करते, उनके जो 3 नेता उनके दल के खड़े हैं, अब पता नहीं कि इनको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, तो बेहतर कौन सा सरकार है, ये एनडीए महागठबंधन या फिर इंडिया महागठबंधन? एनडीए गठबंधन बेहतर है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा हर चीज़ है इसमें, जैसे शिक्षा वगैरह हुआ और रोड हुआ, जैसे घाटों की जो होती है पुल पोखरा, ये वगैरह वगैरह सब जो है ना, सारा काम जो है हमारे एनडीए गठबंधन माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, इनके जो है अथी में काम किया गया है। ठीक है, तो एक बात ये बताइए कि जैसे इस क्षेत्र में कई लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो विकास
क्या मतलब पूरे विधानसभा का हुआ है या कैटेगराइज करके हुआ है कि नहीं इधर जो है हुआ उधर नहीं हुआ, इस क्षेत्र में हुआ? ऐसा नहीं, सारे जगह का विकास हुआ है। इस खजौली विधानसभा में जिस तरफ जाइएगा आप, जयनगर जाइए तो भी वहाँ पे जो है हमारे विधायक जी ने अपने वक्तव्यों को उठा के उसके बाद जो है कमला पे जो है वहाँ बांध बनाने का काम किया है। उसके बाद जो है खजौली के आप किसी भी प्रखंड में चले जाइए, पंचायत में चले जाइए, वहाँ जो आपको सारा इस सड़क से पक्की सड़क हो या कच्ची सड़क हो, जो भी हो वहाँ जोड़ा गया है। मैप जो है पूरा मतलब खजौली विधानसभा की बात करते हैं हम, अभी भी जो है ऐसे कितने रोड हैं जिसमें हाथ लगे हुए हैं अभी भी। इसलिए एनडीए के नेतृत्व में ही खजौली विधानसभा का विकास होगा।